हेलो रोमा। अरे भैया आ गए आप, अंदर आइए। ओके। अंदर आइए। अच्छा हो भैया आप आ गए, वरना मैं भी चली जाती। मैं भी चली जाती। कहाँ? और राहुल कहाँ है? तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? कहाँ जाने की बात हो रही है? राहुल मुझे तलाक देना चाहते हैं। तलाक? और अब तो मैं भी उनके साथ ही रह सकती। कैसी बातें कर रही हो रोमा? अभी तो तुम्हारी शादी को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और तुम अभी से ऐसी बातें करने लगी। और भूल गई तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे पेरेंट्स के कितने चक्कर लगाने पड़े थे मुझे। मैं जानती हूँ, हमारे पेरेंट्स आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हम भी, इसीलिए तो आपको ये सब बता रही हूँ। आजकल हमारे बीच बहुत झगड़े हो रहे हैं। और झगड़े की वजह? बहुत सारी हैं। तो बहुत सारी बताओ। बहुत छोटी छोटी वजह हैं। जैसे कि? रोमा, रोमा, कहाँ मर गई तुम? क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो बिना बात के? शोर मचा रहा हूँ? यहाँ आकर देखो, पता चलेगा क्यों शोर मचा रहा हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? सारे कपड़े ऐसे कैसे ला रखे और सबकी क्रीज खराब कर दी। तुम्हें क्या, प्रेस तो मुझे करनी पड़ती है ना। मुझे आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी और मैं अपनी ऑरेंज शर्ट ढूंढ रहा हूँ। वही ढूंढ रहा हूँ इतनी देर से। कहाँ रखी है? ऑरेंज शर्ट वो यही रखी होगी। यही रखी होगी क्या? तुम्हारी रखी हुई चीज कभी टाइम पर नहीं मिलती। मैं ढूंढ तो रही हूँ। तुम्हारे चक्कर में आज मुझे फिर ऑफिस में लेट होना पड़ेगा। अगर इतनी ही जल्दी है तो खुद ढूंढ लो ना। बाहर में जाओ तुम। रोमा, रोमा, क्यों, क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? क्या बनाया है? ये नाश्ता है। अगर तुम्हारा नाश्ता बनाने का मूड ना हो तो मुझे बता दिया करो, मैं बाहर जाके कर लिया करूंगा। तो क्या हुआ? पोहा बनाया तो है, तुम्हें पसंद भी तो है। ये पोहा है। रोमा, तुम्हारे रोज नाश्ते में कभी नमक ज्यादा होता है, कभी होता ही नहीं है। मैं फिर भी झेल लेता हूँ, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। चौंक कर मत दिखाओ। तुमने इस पोहे में जो मिर्च डाली है ना, तुम्हें अच्छे से पता है मिर्च नहीं खाता, लेकिन तुमने फिर भी डाला। ओ, शायद गलती से मेरी मिर्च की प्लेट यहाँ आ गई है। गलती? तुम्हारी इन गलतियों की वजह से मेरा रोज ऑफिस जाने का मूड चौपट हो जाता है। ये पूरी खाओ। और शादी के बाद हम हमेशा बाहर जाते थे खाना खाने के लिए। आइसक्रीम खा रहे थे, पर पिछले 1 महीने से सब कुछ बंद है। और जब मैंने पूछा तो बोले प्रोजेक्ट में बिजी हो। अरे खास प्रोजेक्ट में बिजी। अभी उसी दिन मैंने उनकी पैंट की जेब से आइसक्रीम पार्लर की बिल्स देखी और जब मैंने टोका तो बोले खाई थी किसी के साथ में, तुम्हें उससे क्या। और उसी दिन हमारे बीच बहुत झगड़ा हुआ। अभी कहाँ है राहुल? पता नहीं, आजकल लेट नाइट कहीं बाहर से खाते आते हैं और बिना कुछ बोले सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर नहाकर तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। और यही नहीं, आज तो ये बोलकर गए हैं कि शाम को तलाक के पेपर रेडी हो जाए। ओह, और फिर हम दोनों का तलाक हो जाएगा।
तो बात यहां तक पहुंच गई है। तुम जरा राहुल को फोन लगाओ। पर लेकिन हम दोनों में बातचीत नहीं होती। ठीक है, लो मैं ही लगाता हूँ। हाँ राहुल, कहाँ हो तुम? हाँ मैं तुम्हारे घर पे ही बैठा हूँ, आ जाओ। नहीं अभी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। अभी आ रहा है, यहाँ नुक्कड़ पे ही है। ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। क्या देख रहे हो भैया? एक सुंदर सी जोड़ी। अब ये जोड़ी सुंदर नहीं रही। क्यों, अब क्या हो गया? भैया पानी। हाँ लेता हूँ। हाँ राहुल, तुमने जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं भैया? किस्मत का खेल है भैया। हम दोनों में रोज झगड़े होते हैं। अब इसका एक ही रास्ता बचा है, हम अलग हो जाए, हमारा तलाक हो जाए, क्योंकि भैया हम साथ नहीं रह सकते। राहुल पहले तुम इधर आके बैठो। साथ में तुम नहीं रहना चाहते, यहां तक तो ठीक है, लेकिन तुम तलाक नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों को साथ ही नहीं रहना। अच्छा रोमा तुम बताओ, राहुल तुम्हारा कौन है? पति है। अच्छा तुम बताओ, रोमा तुम्हारी कौन है? मेरी बीवी है। नहीं राहुल, रोमा तुम्हारी बीवी नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो भैया? आपने तो हमारे घर वालों को मनाया था, हम मैं ही तो इसका पति हूँ। जेके शर्मा जो बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। ये ठीक है कि तुम रोमा के पति हो, लेकिन रोमा तुम्हारी बीवी नहीं है, क्योंकि पति की बीवी नहीं होती। पति की बीवी नहीं होती तो किसकी होती है? बीवियां शौहर की होती हैं, बीवियां मियाँ की होती हैं। अरे पति की तो पत्नी होती है। ये क्या गड़बड़ है? ये गड़बड़ नहीं है, ये बड़गड़ है, बड़गड़। और सुनो, तुम रोमा को तलाक नहीं दे सकते, क्योंकि रोमा से तुमने निकाह किया ही नहीं है। अरे भैया 7 फेरे लेके शादी की है मैंने, सबूत दिखाऊं? पूरी एल्बम है मेरे पास। ये ठीक है, तुमने शादी की है, तुमने मैरिज की होती तो डाइवोर्स ले सकते थे, निकाह किया होता तो तलाक ले सकते थे, लेकिन सनातन धर्म में विवाह के बाद अलग होने का कोई प्रावधान ही नहीं है मेरे भाई। तुम तो फंस गए। लेकिन
इसका अर्थ तो एक ही है, बीवी कहो, पत्नी कहो या वाइफ, बात तो एक ही है। अरे नहीं राहुल, शब्द बदलते ही उनका अर्थ भी बदल जाता है। मतलब रोमा तुम्हारी बीवी नहीं, और बीवी इसलिए नहीं क्योंकि तुम उसके शौहर नहीं, और तुम उसके शौहर नहीं क्योंकि तुमने रोमा से निकाह तो किया ही नहीं है। तुमने की है शादी, और शादी के बाद में ये हुई तुम्हारी पत्नी। राहुल, मेरी बात मानो। अरे हमारे यहाँ पर जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, और ये बात मैं साबित भी कर सकता हूं। तुम एक काम करो, अपनी शादी की जरा एल्बम लेके आओ। ये लीजिए भैया। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। पहले बैठिए। तुम दोनों के दोनों पहले ये एल्बम देखो। आप देखिए भैया, मैंने तो कई बार देखे हैं। पता है, लेकिन देखो इस फोटो को देखो। तुमको एक शख्स दिखाना। कैसे? तुम दोनों इस फोटो को देख रहे हैं? ये पैर पूजने की रस्म है। तुम दोनों इन लोगों से कितने छोटे, लेकिन तब भी ये लोग तुम्हारे पैर छू रहे हैं। जानते हो क्यों? यही एक ऐसी रस्म है ना जो सनातन धर्म के अलावा किसी भी धर्म में नहीं। यहां पर बड़े लोग अपने छोटे लोगों के पैर छू, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर विवाह को ईश्वरीय विधान माना गया है। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी ईश्वर का रूप होते हैं, वो लक्ष्मी और नारायण होते हैं। तो बड़े लोग जो पैर छूते हैं वो लक्ष्मी और नारायण के पैर छूते हैं। अब तुम खुद सोचो, लाखों और हजारों साल से क्या लक्ष्मी जी और नारायण जी अलग हुए हैं? कभी अलग नहीं। तो लक्ष्मी और नारायण जी जब अलग नहीं है तो तुम कैसे अलग हो सकते? अच्छा तुम ही दोनों बताओ कि तलाक का हिंदी में क्या शब्द है? क्या डायवोर्स का क्या शब्द है हिंदी में? नहीं है ना। हमारी संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि एक बार विवाह हो गया तो 7 जन्मों का बंधन, और जो हो नहीं सकता है उसको करने का प्रयास मत करो। लेकिन बावजूद इसके तुम्हें तलाक लेना है तो एक काम करो, पहले दोनों निकाह करो, तलाक मैं करवा दूं। चलो, हंसने से कुछ तो बर्फ पिघली। अब तुम जरा चाय लेके आओ। इस तनाव की वजह से भैया मैं कई दिनों से ढंग से सोया नहीं हूं। अब आप ही बताइए, क्या रोमा को अपनी गलती नहीं माननी चाहिए? गलती तुम्हारी भी है राहुल। अरे ये घर गृहस्थी है, इसमें नोक झोंक तो चलती रहती है, और तुम सोचो कि सामने वाला तुम्हारे पास ही चल कर आए, ये तो गलत बात है। अगर 2 कदम वो चल के आ रहा है तो 4 कदम तुम्हें भी तो उसके पास जाना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? ये लीजिए भैया चाय। तुम भी बैठो। नहीं भैया, इनके कप में शुगर मत डालिएगा, अभी पिछले महीने इनकी शुगर बढ़ गई थी। क्या बात है, अब इतनी चिंता हो रही है? और थोड़ी देर पहले हम संग नहीं रह सकते, हमको तलाक दिलवा दो। क्या बात है, क्या कहानी है तुम दोनों की?
रोमा, पति पत्नी को एक दूसरे की चिंता तो करनी ही चाहिए। लो, मैं मानता हूं गलती मेरी थी, जो मैं अपनी लक्ष्मी को पहचान नहीं पाया और इस लक्ष्मी नारायण की जोड़ी को तोड़ने की सोचने लगा। मुझे माफ कर दो रोमा। नहीं, गलती तो मेरी है। मुझे लक्ष्मी बनकर नहीं बल्कि ग्रह लक्ष्मी बनकर आपने नारायण का साथ देना चाहिए। तो मैंने नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो।